कॉइन्स तो बहुत सारे ले लिए हैं, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा कि कौन सा कॉइन्स कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, किस प्राइस पे हमने बाय किया था, किस प्राइस पे हमने सेल करना है। मतलब ये कि कैसे पता चलेगा कि लॉस कितना है, बाय हमने किस प्राइस पे किया था, कल को हमने सेल भी तो करना है कि कौन सा कॉइन कितने प्रॉफिट में है, ये मालूम होगा तब भी हम सेल करेंगे ना कि ये इतने प्रॉफिट में है। इसको मालूम करने का किसी किस्म का मैकेनिज्म बाइनेंस वालों ने या क्यूकॉइन या OKX या बिटगेट वालों ने नहीं दिया हुआ, और इस तरह मालूम करने के लिए किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कैसे ये मालूम होगा कि कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। तो मैंने बहुत सारी सर्च की कि जिससे एक आसान मेथड पता चला है कि इसके बाद आपको लॉस और प्रॉफिट का मैक्सिमम पता चल जाएगा। खैर बहुत सारे लोग ऐसा मेथड बना ही लेंगे कि जुगाड़ लगा लेंगे कि उनको प्रॉफिट और लॉस का पता चलता रहता है, लेकिन जो आम बंदा होता है उसको तो नहीं पता होगा ना। तो मैंने सोचा एक आसान मेथड के जरिए आपको बता दूं ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बाइनेंस में बताता हूँ कि जो चीज़ काम की है और वो चीज़ दूसरी ये चीज़ की जो हमारे काम की नहीं है लेकिन कंफ्यूजन है। ठीक है, सबसे पहले जब हम वॉलेट पे होते हैं, वॉलेट में होने के बाद जब हम सपोर्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे ये एरो शो हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस लिखा होता है। अगर हम इस एरो पे क्लिक करें ना, ठीक है, अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने एक पेज आता है। ठीक है, अगर आपने अपडेट किया तो ऐसा आएगा, नहीं तो किसी का ऊपर नीचे ये हो सकता है। ठीक है, असल में ना बाइनेंस ने कोई इसमें ऐसी खास चीज़ नहीं बताई कि जिससे आपको पता चल सके कि आपका कितना लॉस है, कितना आपका प्रॉफिट है। यहाँ पे ये जो PNL यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये टुडे का तो पता चल गया कि 0.70% मुझे प्रॉफिट हुआ है। ये पिछले 7 दिन का भाई 7.83% आपका लॉस हो रहा है, यानी कि नीचे डॉलर भी लिखे हुए हैं। और पिछले 30 दिन का नफी 8% आपका भाई पोर्टफोलियो है। ठीक है, ये टोटल नेट वर्थ यानी कि $1.30 टोटल आपका भाई लॉस है या प्रॉफिट जो बन रहा है। ठीक है, और जी नीचे भी भाई टोटल ये इतना परसेंटेज में आपका पोर्टफोलियो नीचे जा चुका है। ठीक है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि ये डिपॉजिट और विड्रॉ की ट्रांजैक्शन भी हिस्ट्री भी इंक्लूड करते हैं इसमें, तो इसी वजह से ये सही नहीं बता रहा है। ठीक है, एक दफ़ा मेरा ज़्यादा लॉस था तो इधर कम ही बता रहे थे, जब ज़्यादा प्रॉफिट था तो इधर लॉस बता रहे थे। ये जहाँ पे ना सही नहीं है। अच्छा चलो भाई, आप सब इस रफड़े को कैंसिल कर दो। जो बंदे से समझ सकता है चलो वो समझता रहे, जो समझ नहीं सकता इसको वो उसको कैंसिल करे। टेंशन नहीं लेनी, बस आपने 3 चीज़ें यहाँ से पता करनी है। कॉइन किस प्राइस पे खरीदा था, कॉइन किस डेट को खरीदा था, और कॉइन्स की अमाउंट कितनी थी, और कॉइन स्टॉक कौन सा। ठीक है, ये आपने मालूम करने के लिए यहाँ ट्रेड पे जाना है। ठीक है, ट्रेड पे जाने के बाद यहाँ पे हिस्ट्री होगी। अगर आप सपोर्ट में, सपोर्ट वाली यहाँ पे हिस्ट्री होगी। अगर कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट के अंदर जाकर आप वहाँ से हिस्ट्री निकालेंगे। सबसे पहले आप अगर सपोर्ट पे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री। अगर यहाँ पे अगर ट्रेड हिस्ट्री में जाए तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी शो हो रही है तो आप फिल्टर लगा लें। ये यहाँ पे फिल्टर है, यहाँ पे अगर आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऑल कर दें। 3 मंथ की, लास्ट 3 मंथ की दिखाता है, और आप यहाँ पे कंफर्म कर दें। ठीक है, कंफर्म करेंगे तो सारी हिस्ट्री जितनी भी होगी यहाँ पे पिछले 3 महीनों की आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम चलो कोई भी कॉइन ले लेते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ डॉट। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये डेट और टाइम लिखा रहा है, यहाँ पे इसकी प्राइस चल रही है एवरेज प्राइस। बल्कि आप छोड़ो, आप यहाँ ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करो, सेम पहले की तरह आप फिल्टर लगाओ। ठीक है, फिल्टर में आप 3 मंथ लिख दो और कंफर्म कर दोगे तो ये सारी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। जो भी आपने लास्ट 3 मंथ में या लास्ट वीक में जो आपने बाय सेल किया होगा ये सारी हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉट को। ठीक है, जो मैंने डॉट बाय किया, अब डॉट पे किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखें ये फिल्ड अमाउंट। ठीक है, ये फिल अमाउंट आपने देखनी है और एवरेज प्राइस। ठीक है, और ये फीस वगैरह की तो ज़रूरत नहीं है, और ये टोटल USDT आपने ज़हन में रखने हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये नीचे जो टाइम है ना ये बहुत ज़रूरी है। आप फिर और से समझ लो, ये जो एवरेज प्राइस है ये आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, इसके बाद ये टाइम और ये डेट, इससे पता चल जाएगा कि एक हफ्ता पहले लिया या आज लिया या कल लिया। ठीक है, इसके बाद ये टोटल अमाउंट,
ये लाजमी आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, फाइनली जो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है वो हमारी काम की 4 चीज़ें हैं। ये फिल अमाउंट, ठीक है, ये एवरेज प्राइस और ये नीचे डेट और टाइम। इसके अलावा ये टोटल अमाउंट आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, अब हम इस आर्डर से अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है, ठीक है। वो एक मैनुअली तरीका होगा, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ये सारी वैल्यू आपने एक बार उसमें जाकर पुट कर देंगे। इसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें समझो, फाइनेंस को समझो, क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आने वाली हैं। क्योंकि ये क्रिप्टो इतनी बड़ी है, क्रिप्टो में जब आके हो तो आप निकलोगे नहीं, क्रिप्टो बढ़ती जाएगी, आप भी बढ़ते जाओगे, तो ये चीज़ें आगे आपको लाजमी काम आएंगी। कितने के लिए थे, यानी कि यहाँ पे $10 का हमने लिए थे, लेकिन अगर ये $10 से कम है, $8 का अब मौजूदा पड़े हैं तो समझो कि $2 लॉस है। अगर $10 से ज़्यादा है तो समझो कि आप प्रॉफिट में हो। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमने ये जो अमाउंट लिखी है फिल अमाउंट, ये हमें नोट करना है 1.74। इसको मौजूदा प्राइस जो डॉट की चल रही है, जो भी कोई उसकी चल रही है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो प्राइस आएगी वो जो हमने टोटल कितने के बाय किए थे इससे प्लस ये नफी कर देंगे। अगर ये मौजूदा प्राइस कम होती है जितने के हमने बाय किए थे, यानी कि डॉट लिए थे $10 के, अगर $10 से कम है तो वो समझो कि लॉस है, तो अगर $10 से ज़्यादा है समझो कि अब प्रॉफिट है। तो इसके लिए हम जाते हैं कैलकुलेटर पे हम जाने के बाद ये वाली जो अमाउंट है 1.74, ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मौजूदा प्राइस से, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 10 से नफी कर देंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, समझ आ गई। तो इस सारे चार्ट से निकलने के बाद हम जाते हैं सबसे पहले हम डॉट की जाके प्राइस देखते हैं मौजूदा। तो ये डॉट है, इसकी मौजूदा प्राइस चल रही है $6, ठीक है। तो ये हम जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो ये अब मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो ये आ गई 10.57, यानी कि $5, यानी कि $8 मुझे सीधे सीधा प्रॉफिट आ रहा है। अगर $10 से कम हो तो सीधे सीधे समझो कि लॉस था, ठीक है। अब हम दोबारा वापस जाते हैं हिस्ट्री पे, मैं आपको अब बताता हूँ कि चलो इसकी वैल्यू तो एक ही मैंने मालूम कर ली। अगर इस तरह के डॉट बहुत सारे पड़े हैं, बहुत सारे ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं, तो उनका क्या होगा, ये तो बार बार करना पड़ेगा, बहुत रफड़ा है। तो इसके लिए मैंने एक आपको आज बताना एक सुख प्रोग्राम, ठीक है। इस बहुत ही सुख है, बहुत ही सुकून है, आपको सिर्फ एक बार पुट करनी पड़ेगी, सब कैलकुलेट करके देगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर में जाना है और आपने एक ऐप इंस्टॉल करनी है, ठीक है। इस सारे स्यापे से निकलने के लिए आपने कॉइन मार्केट कैप को इंस्टॉल करना है, शायद आपने की हुई भी हो। अगर इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें। मैं इसको ओपन करता हूँ, आप इसे ओपन करेंगे तो ये इसका ना इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप अकाउंट अगर बनाएंगे तो यहाँ पे एक जीमेल मांगेगा और एक OTP जाएगा, वो आप पुट करेंगे तो अकाउंट सिंपली बन जाएगा। यहाँ पे रेफरल ID मांगेगा, तो वो आपने भी ना भी दे तो कोई नहीं, इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आप अगर अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है, सही हो गया मेरी जान। ओपन करेंगे तो आप सबसे पहले यहाँ इस पेज पे होंगे, ये सारे आपने ओके वगैरह कर देने हैं, तो परमिशन मांगेंगे तो ठीक है। यहाँ पे आपने पोर्टफोलियो में आना है। यहाँ पे मेरे पहले से ही कॉइन्स ऐड है, तो इनकी मैं डिटेल बता देता हूँ, फिर मैं इनको ना रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद आपको मैं इसे सेट करने का तरीका बताऊंगा। समझो कि ये मेरी सारी ट्रांजेक्शन ऐड है, या मैं पहले को कंपाउंड को क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये जहाँ पे अब डिटेल शो हो रही है, सही हो गया। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये कितने डॉलर आपके लॉस में चल रहे हैं, ठीक हो गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस ये अप्रोक्सीमेटली इसका बता रहा है पूरे, यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन ऐड की है ये उन सब का बता रहा है। ये एवरेज प्राइस बता रहा है कि आपने किस एवरेज प्राइस पे बाय किया था, तो वो एवरेज प्राइस यहाँ पे बता रहा है। यानी कि आप सबको नीचे ऐड करेंगे तो ये एवरेज प्राइस इतनी बनेगी, वो यहाँ पे शो करा रहा है, ठीक हो गया मेरी जान। अब मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं इसको रिमूव ट्रांजैक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगी। ये मैं आपको बाद में आगे चल के बताता हूँ ये इसको ऐड कैसे करना है, सही हो गया। तो ये बारी बारी मैंने सारे रिमूव कर दिए, सही हो गया। जब आप ओपन करते हो तो आप यहाँ पे होते हो, तो अब आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे। पोर्टफोलियो क्लिक करने के बाद आप न्यू ट्रांजैक्शन पे आप जब क्लिक करोगे,
लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप मल्टीपल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, यानी कि एक आपका बाइनेंस पे है, क्यूकॉइन पे है, एक OKX पे है, एक बिटकेट पे है, यानी कि बहुत सारे आपके पास पोर्टफोलियो हैं, तो आप उनका ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेव करने के लिए तो आप क्या करोगे, आप यहाँ 3 एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऐड कर सकते हो। आप ऐड न्यू पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऐड हो जाएंगे। अब आपने यहाँ इस प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है, ऐड न्यू ट्रांजैक्शन पे क्लिक करें तो आपकी मर्जी। आप यहाँ पे आप क्लिक करें ऐड न्यू ट्रांजैक्शन पे, तो यहाँ पे आप कोई भी टोकन सर्च कर ले जो आप यहाँ पे पुट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे डॉट पुट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉट सर्च करके यहाँ पे डॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे अब मेन चीज़ें आ गई, ठीक है। यहाँ पे आपने बाय और सेल, अगर बाय किया तो यहाँ पे बाय रहेगा, अगर सेल किया तो सेल रहेगा। अगर आपने कन्वर्ट किया हुआ तो फिर ये ट्रांसफर वाला ऑप्शन यूज होगा। लेकिन हम बाइनेंस पे जाके यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी अमाउंट कितनी थी, ठीक है। यहाँ पे हम अमाउंट फिल अमाउंट देखने के बाद यहाँ कोइन मार्केट कैप पे वापस आएंगे और यहाँ पे हम पुट कर देंगे, सही हो गया। इसके बाद हमने टाइम देखना है, हमने टाइम और डेट देखनी है, वो यहाँ पे लिखी होगी। ये डेट लिखी हुई है और ये टाइम लिखा हुआ है। अगर 13 से लेके 24 तक लिखा हुआ है तो समझो कि 1 से लेके शाम 12 बजे तक PM वाला टाइम होगा, वो आपने काउंट कर लेना है, सही हो गया। अगर 12 बजे तक है तो AM लगेगा। तो अब हम कोइन मार्केट कैप पे जाते हैं, वहाँ पे जाके हम टाइम और डेट जहाँ पे जाके मेंशन कर देते हैं। यहाँ आप टुडे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, सही हो गया। तो यहाँ पे टाइम हर 10 मिनट का फ़र्क होता है, इसलिए अगर 50 है तो आप 50 ही रहने देंगे, अगर 52-53 है तो फिर भी 50, इस तरह ना 10 मिनट का फ़र्क होता है। तो आपने टाइम वगैरह लिख लेना है। इसके बाद प्राइस पर कोइन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप जो एवरेज प्राइस है वो आपको यहाँ पे अपडेट कर देंगे, तो ये खुद ब खुद ही यहाँ पे पर कोइन की एवरेज निकाल देते हैं। अब आपने ऐड ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, सही हो गया। यहाँ पे अब 10.50 यानी कि $10 के मैं लिए थे और .50 मुझे प्रॉफिट हो रहा है, सही हो गया। मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे इसकी हिस्ट्री वगैरह शो हो रही है। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कौन से कोइंस आपके बाय पड़े हैं, ये नीचे कोइंस शो कराएगा, ठीक है। ये पर एवरेज या मौजूदा प्राइस चल रही है, ठीक है। ये जो एरो वाला ग्रीन एरो है ये इतनी प्राइस पंप है, तो ये टोटल अमाउंट और ये नीचे डॉट की अमाउंट बता रहा है। आप इसे चाहें तो डॉलरों में भी यहाँ से क्लिक करके आप परसेंटेज में भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसी के नीचे यही सेम कोइंस ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे और नीचे ऐड ट्रांजैक्शन, यानी कि जो डॉट के ऊपर आपने क्लिक किया था, अगर डॉट या आपने और भी ली हुई है, यानी कि 3-4 ऑर्डर और भी हैं या ज़्यादा हैं, तो आप उसी पे क्लिक करके नीचे ऐड ट्रांजैक्शन पे आप क्लिक करेंगे, सही हो गया। तो ये नीचे यहाँ पे बहुत सारे जितनी भी आप ऐड करेंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर कोई और न्यू कोइन है तो जैसे हम पोर्टफोलियो पे क्लिक किया था सबसे पहले, वहाँ पे ऐड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह नीचे लिस्ट बनती जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं। ये लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, ये परसेंटेज में लिखा हुआ है। ये सिर्फ इसका बता रहा है, जो हमने बाहर देखा था वो तो ओवरऑल सारे का बताएगा ना, जितनी भी कोइन बाय या सेल की हुई हैं। तो ये यहाँ पे ये जो बता रहा है ये सिर्फ इसका बता रहा है और ये एवरेज प्राइस बता रहा है। अगर हम और भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो भी इसकी ओवरऑल सारी की यहाँ पे एवरेज वगैरह बताएगा। अब ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने किस तारीख को कितना बाय किया है और ये अमाउंट और प्राइस वगैरह, सही हो गया। अब मैं यहाँ ऐड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करता हूँ, मैं एक और ट्रांजैक्शन आपको ऐड करके दिखाता हूँ, सही हो गया। जब आप भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपने इस तरह ऐड करना है। आप ऐड ट्रांजैक्शन पे सेम प्रोसेस आपने कर देना है। ये मैं आपको जल्दी करके दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसी वजह से ये आप दोबारा पीछे से देख लीजिएगा ये सारा प्रोसेस कैसे करना है। डेट, टाइम और एवरेज वगैरह ये आप पुट कर देंगे, सही हो गया। जब जैसे ही आप ये
ऐड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके ये सारा पुट कर देंगे तो ये यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। अब ये मुझे बता रहा है कि जो ये मैंने दोबारा सेल किया था, जो सेल किया था वो लॉस में सेल किया, तो ये आप बता रहे हैं ओवरऑल परसेंटेज की ये वाला कॉइन आपका लॉस में जा रहा है और ये इतने डॉट आपके पास अभी पड़े हैं और ये ऊपर डॉलर शो करा रहा है। ये जहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये इतने परसेंट पंप है, ये ग्रीन शो करेगा, ठीक है। अब जहाँ पे दो ऑर्डर है बाय सेल, इस तरह ये नीचे वाला भी और ऊपर वाला मिला के ये सारी ओवरऑल एवरेज और ये सारा वगैरह बता रहे हैं, प्रॉफिट वगैरह भी सही हो गया। जितने आप नीचे ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे ये नीचे ऐड होती जाएंगी, जितने भी ऑर्डर होंगे पता चल जाएगा आपको कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है सारे इस कॉइन में से और कितना आपको लॉस हुआ है। अब हम चलते हैं वापस, क्योंकि डॉट तो आप इसी के नीचे आप ऐड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके आप ऐड करते जाएंगे, लेकिन अगर कोई और न्यू कॉइन है यानी कि एपीटी हो गया, सोल हो गया, इथेरियम, बिटकॉइन, तो हम वापस चलेंगे मेन पेज पे अगर आप हैं तो आप यहाँ पोर्टफोलियो पे क्लिक करके यहाँ ऐड न्यू ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी और कॉइन सर्च कर लेंगे, जैसे मैं एपीटी एप्टोस सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेम प्रोसेस इसी का भी है। जैसे कि मैं बाइनेंस पे आता हूँ, बाइनेंस पे आने के बाद मैं यहाँ पे एपीटी सर्च कर लेता हूँ, जो भी ऑर्डर होगा आप उस पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर हिस्ट्री में जाके देखेंगे, देखने के बाद आपने यहाँ पे अमाउंट एवरेज ये खुद ब खुद बता देगा, ठीक है। आपने एवरेज प्राइस वगैरह लिख लेनी है तो ये एक्सेप्ट तो नहीं बताएगा, लेकिन आप अगर लिखेंगे तो ये यहाँ पे एक्यूरेट हो जाएगी। इसके बाद डेट और टाइम जो आपने मस्ट लिखना है। हाँ, एक फ़ायदा है कि अगर आप ने एक बार ख़रीद लिया है तो 5-10 मिनट बैठ के आप सारे को एक ही बार कर लें, क्योंकि इसमें डेट और टाइम लिखना होता है। तो अगर आप साथ साथ करें तो भी आपकी मर्जी, तो उससे भी आसानी होगी कि बाय किया तो आप इधर ऐड कर दें तो आपको पता चल जाएगा, जब भी आप देखेंगे बार बार आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। सही हो गया। अगर आपको वीडियो भी लंबी लग रही है तो आप इसको वॉच लेटर में करें, बाद में देख लें, अगर तसल्ली से देख लें। चलो, तो ये मैंने ऐड कर दिए, ये अब ना नीचे शो हो रहा है, ये अब दो शो हो रहे हैं, एक डॉट और एक एपीटी। सही हो गया। अब इनकी एवरेज बता रहा है कि ये टोटल ओवरऑल मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो ये जहाँ पे टोटल डॉलर जहाँ पे शो हो रहे हैं, सही हो गया, ये सारे केपीटी और डॉट को मिला के। अगर आपने इनको सिंगल देखना है तो आप यहाँ पे देखेंगे। अगर आप पी चार्ट पे यहाँ पे क्लिक करें तो आपको बताएगा कि कितना ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो पड़ा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है। और स्टैटिक पे क्लिक करें तो आपको ये बताएगा कि कौन सा कॉइन आपका ज़्यादा लॉस में चल रहा है, कौन सा प्रॉफिट में चल रहा है। जो ज़्यादा लॉस में होगा तो वो बिल्कुल यहाँ पे शो कराएगा। सही हो गया। तो आप अगर यहाँ लाइव चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे 24 घंटे का दिखा रहा है। अगर आप ऑल पे क्लिक करें तो ये जितने भी होगा तो ये सारा शो कराएगा। सही हो गया। तो इन चीज़ों की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो भी लंबी हो गई है काफ़ी, तो आप बस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी ये क्रिप्टो साथ साथ चलती रहेगी। क्रिप्टो की मार्केट बहुत बड़ी है, आपको मैं साथ साथ अपडेट देता रहूँगा और आपने साथ साथ सीखते रहना है, क्योंकि ये प्रॉफिट भी देती है, लॉस भी देती है, तो इसमें कभी आपने ख्याल रखना है। छोटी छोटी चीज़ों को भी आपने समझना है। सही हो गया। अब जब दो कॉइन ऐड किए थे तो मैंने खाली डॉट को क्लिक किया तो ये सिर्फ डॉट की बता रहा है कि ये कितना प्रॉफिट और कितना लॉस में है। अगर मैं बैक चल के एपीटी पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे बता रहा है कि आप कितने प्रॉफिट में और कितने लॉस में हैं। सही होगा। यह अलग-अलग ही बताते हैं। अगर आप बार के चार्ट पे खड़े हैं यहाँ पे तो ये बताएगा कि सारा यानी कि टोटल कितना आपको लॉस हुआ है दोनों कॉइन में, या जितनी भी ऐड होंगे, और कितने आपको प्रॉफिट हुआ है। इसमें एक और चीज़ बड़ी कमाल है। आप मार्केट पे क्लिक करें, यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये यहाँ पे आपको डायमंड शो हो रहे हैं। सही हो गया। तो आप डायमंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डेली रिवार्ड अपना कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद इनसे क्या होता है, इनसे आपको NFT मिलती है। NFT जो आके आप $15, $30, $50, कोई $500 में आप सेल कर सकते हैं। ये NFT की मार्केट भी है। तो यहाँ पे आप कलेक्ट डायमंड पे क्लिक करेंगे तो एक कैप्चर आएगा, वो आपने कैप्चर इस तरह करके फिल कर देना है। सही हो गया। ये आपको पता ही होगा। जैसे ही आप इसको फिल करेंगे तो आपको पहले दिन 10, दूसरे दिन 10, इस तरह करके तीसरे चौथे दिन 20, आखिरी दिन आपको 50 डायमंड दे देंगे। अगर आप रिवार्ड डायमंड पे क्लिक करते हैं तो आगे आपको यहाँ पे ये नीचे बहुत सारे NFT होंगे। अब ये ऑफर चल रही है 66% ऑफ है। ठीक है। तो इस तरह आप
यहाँ यहाँ से NFT बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रोज आप कोइन या ये डायमंड आप कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आके आप बाय करेंगे तो इसका सेल की भी मैं वीडियो बना दूंगा कि यहाँ से बाय करने के बाद हम सेल कैसे कर सकते हैं। जैसे ये एक NFT है, इसके लिए 2000 डायमंड चाहिए, ये नीचे लिखो, इसकी सप्लाई 2000 है, तो ये अभी तक किसी ने नहीं लिए। तो ये जहाँ पे ये सारी डिटेल है। तो एक ये कमाल चीज़ थी, मैंने कहा ये भी आपको बताता जाऊँ। सही हो गया। जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये कहता है यू नीड 2050 मोर डायमंड, यानी कि मुझे 2050 डायमंड चाहिए क्योंकि मेरे पास 950 डायमंड पड़े हैं। आप इस तरह करके रोज आके डायमंड कलेक्ट करेंगे तो कभी आपके पास 5-6 हज़ार डायमंड हो जाएंगे तो आप NFT इसको सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखना, कमेंट लाजमी करना, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। यार जो मेन चीज़ है वो है वीडियो को लाइक करना। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके मुझे तसल्ली दे दिया करो। मैं कितनी मेहनत से एक एक स्टेप पे निशान लगा कर आपको बताता हूँ। तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और कमेंट करके जाना है। अगर आपको कहीं समझ नहीं आई तो आपने दोबारा वीडियो देख लेनी है, कमेंट करना है, मैं कोई और वीडियो बना दूंगा आसान मेथड वाली। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक हो गया। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।